में आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक बेहद बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ सुंदरबनी इलाके में सर्च अभियान जारी है। बड़े स्तर पर सुरक्षा बल यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। किश्तवाड़ एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक बेहद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। किश्तवाड़ सुंदरबनी जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदें यहां पर की जा रही हैं। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। आपको बताएं, हाल फिलहाल 3 आतंकी ढेर किए गए थे, जिनमें जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी मौजूद था। ये बेहद बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी थी सुरक्षा बलों को। और साथ ही आपको बताएं कि अमित शाह जो कि जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहे थे, तमाम निर्देश और आदेश यहां पर देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से ये ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन, घेराबंदी जगह जगह की जा रही है। साथ ही रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को भी खास तौर पर यहां पर चेतावनी दी गई है कि कोई भी संदिग्ध अगर नजर आए तो जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, अभी रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकी हाल फिलहाल पकड़े भी गए थे, बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल बीते 4 दिनों से लगातार किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में मुठभेड़ जो है वो खत्म हो गई है और जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं। साथ ही साथ सैफुल्लाह नामी ये आतंकी जो है काफी टाइम से जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव रहा है और कई सारे टेरर इंसिडेंट्स में भी वो शामिल रहा है। खासतौर पर जम्मू के इलाके में जितने भी आतंकी घटनाएं हुई है उनमें बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह जो है वो शामिल रहा है। और सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद नामी तंजीम से जुड़े 3 ऐसे आतंकियों को जो है फिलहाल ढेर किया गया है। साथ ही साथ इनके कब्जे से जो M4 कार्बाइन राइफल और 2 AK-47 के अलावा कई सारे गोलियों के राउंड्स और कई सारी ऐसी चीजें मिली है। और एक बड़ी रिकवरी के तौर पर इस ऑपरेशन को जो है फिलहाल देखा जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस समय भी कई जगहों पर जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम कश्मीर या जम्मू के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करने में जो है कहीं ना कहीं कोशिशें जो है कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है लगातार इन तमाम कोशिशों को जो है विफल बना रहे हैं। हमने देखा 2 दिन पहले ही किस तरह से पाकिस्तान ने जो है सीज फायर वॉयलेशन का उल्लंघन किया, जिसमें भारतीय सेना का एक JCO जो है वो शहीद हुआ। और लगातार इस तरह के प्रयास जो है अब सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। और खासतौर पर अगर हम छात्रों एनकाउंटर की बात करें तो सुरक्षा बल इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर जो है वो फिलहाल देख रहे हैं। जी हर्षा। बिल्कुल आशिक, क्या स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अपनाई जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं आतंकी जो घने जंगलों में छिपे बैठे रहते हैं वो कहीं ना कहीं भाग खड़े होने में सक्षम साबित हो जाते हैं। ऐसे में हालांकि टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है, लेकिन तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी घने जंगलों में वो शरण ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल हर्षा, अगर हम आज के ऑपरेशन की बात करें, छात्रू एक ऐसा घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर इस ऑपरेशन को जो है एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को 4 दिन लगे, क्योंकि घने जंगलों वाले इलाके में आतंकियों को ढूंढना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। एक तरफ जहां मौसम भी तो इन दिनों काफी ज्यादा खराब था और इसके चलते इन इलाकों में ऑपरेशन कंडक्ट करना, हालांकि सुरक्षा बलों के पास कई सारे ऐसे सक्षम हथियार भी है और साथ ही साथ एडवांस जो नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स वेपनरी आई है उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को मदद मिल रही है। और फिलहाल अगर हम छात्रों एनकाउंटर की बात करें तो काफी हिली टेरेन्स है और साथ साथ वेदर की जहां तक बात आती, 4 दिनों तक कंटिन्यूसली वहां पर बारिशें रही और इस मौसम में ऑपरेशन को कंडक्ट करना जो है काफी मुश्किल बना था। लेकिन अगर हम इन ऑपरेशंस की बात करें तो लगातार आतंकियों की तरफ से जो स्ट्रेटजी बदली है, जो आतंकी पहले लोगों के घरों में छुपते थे, अब वही आतंकी जो है
इन्हीं घने जंगलों में अपना बेस बनाते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें भी जो है छुपने में जो है कामयाबी हासिल होती है। लेकिन जिस हिसाब से छात्रों का ऑपरेशन गया और इस ऑपरेशन में जो सैफुल्ला नामी आतंकी मारा गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किश्तवाड़ हो, डोडा हो या गडोल अनंतनाग के एरिया में हो, जहां पर सैफुल्ला ने जो है काफी नुकसान पहुंचाया है सुरक्षा बलों को, तो इस ऑपरेशन को जो है काफी बारीकबीनी से एग्जीक्यूट बिल्कुल किया आसिफ, गया। नुकसान पहुंचा है लेकिन लगातार मुंह तोड़ जवाब भी यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आइए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को पिछले 3 दिनों से चल रही मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जाए और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकी वारदात न होने पाए। वहीं दूसरी सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई है केरी बटल इलाके में। जी हां, आपको बता दूं कि प्लांवाला सेक्टर का केरी बटल का इलाका वही है जहां पे पिछले कुछ समय में कई बार आतंकियों को घुसपैठ कराने के प्रयास किए गए। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें 2 जवानों की शहादत आईडी ब्लास्ट में भी हुई थी। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जो इलाका है केरी बटल का, वहां घुसपैठ का प्रयास पाकिस्तान ने किया, जिसमें आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, मगर सेना को जैसे ही इस चीज़ की भनक लगी तो उन्होंने उस पूरे इलाके में नाकेबंदी की, ऑपरेशन शुरू किया और जवाबी कार्रवाई में उन आतंकी जो ग्रुप जो घुसपैठ कर रहा था उनको वापस धकेल दिया। हालांकि इस कार्रवाई में भारतीय सेना का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, मगर उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से सरहद पार बैठे आतंकी जो घुसपैठ करके इस तरफ आना चाहते हैं उन्हें यहाँ ना घुसने दिया जाए। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और हिंटरलैंड में इस वक्त कड़ी निगरानी की जा रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ मौजूद आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो और सरहद पार बैठे आतंकियों को यहाँ दाखिल ना होने दिया जाए। बंडी डिग्रा के साथ अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।